बस बस बढ़िया ठीक। हाँ ये सब और ज़्यादा भैया माला लाओ इससे ऐसे करके प्रसाद में और कुछ नहीं करना थोड़ा सा साइड में फोटो ले ले देरी को हमारी फोटो रह गई। हाँ नहीं उधर कर लो, उधर से अच्छी बात है, सब आ जाए मिक्स हो जाए। बस सब ऐसे सब जन खड़े हो जाए, चलिए भैया आधा मिनट की प्रार्थना करनी है ना। ओम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। एक बार सब मिलकर बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान का एक जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बच्चा बच्चा भीम का रामविलास की टीम का। और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको याद करते नमन करते हैं और या अपने देशवासियों से जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनसे अपील और अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने उस वक्त में जिस वक्त में पिछड़े समाज के लोगों को राजनीति में अवसर नहीं मिलता था, उस वक्त में उन्होंने मेहनत करके अपना राजनीतिक कद बढ़ाया और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद तो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को और केंद्र की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसे पद्म भूषण से सम्मानित माननीय रामविलास पासवान जी की जयंती में हम उनको नमन करते हैं। उनका जो परिनिर्वाण दिवस है आज उनको नमन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय शंकर। आज हमारे रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है जिस पर हम सभी लोग आए हुए हैं। रामविलास पासवान जी उस समय राजनीति में आए थे, यानी 1969 का दौर था। तब उन्होंने जब टिकट सोशलिस्ट पार्टी उस समय थी, मुझे याद नहीं, लेकिन उससे जब टिकट उन्होंने मांगा था फटा कुर्ता और हवाई चप्पल पहन के गए थे। उनके पास पैसे नहीं थे। 1969 में ही उनको एक आधिकारिक रैंक यानी डीएसपी पद पे उनका चयन हुआ था, लेकिन डीएसपी पद न ज्वाइन करके उन्होंने समाज की सेवा में अपना ध्यान आकर्षित किया। यानी समाज को एक प्रकार से नई दिशा और दशा देने के लिए माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ऐसे नेता जो कि शायद हमारे बहुजन समाज में उनका जितना स्थान रहा है उनके स्थान भी और भी किसी महापुरुष का रहा है, लेकिन मैं उन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इनका जो स्थान रहा है वो किसी एक राजनेता जो भी कह लें कि बहुत सर्वोपरि उनसे कम नहीं रहा है इनका, जो कि भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ साथ काम किया और काम करने के साथ ही उन्होंने एक नारा भी दिया था। एक उस समय जब चला था सन सोपा ने बांधी घाट, उस समय वो उनका पार्टी था, वो पार्टी मुझे याद नहीं, उसी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर उस पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने उनसे कहा था कि रामविलास जी आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय कांग्रेस का दौर चल रहा था। कांग्रेस से जब लोग ज़्यादा पीड़ित थे तो ये भी उन्हीं में से थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ न जाना पसंद किया और सोशलिस्ट पार्टी में रहे और उसी से विधायक बने और 6 बार नहीं 11 बार या 9 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 11 बार चुनाव लड़े, उसमें 9 बार विजय हुए, 2 बार पराजित हुए। तो ऐसे महान नेता शायद ही जन्म लेते जो 9 बार विधायक हुए। और यहाँ तक इतना ही नहीं, उन्होंने जब सांसद हुए फिर वो अपना जो राजनीतिक करियर रहा उनका वो किसी भी राजनेता से कम नहीं रहा। ऐसे महापुरुष को बार बार नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय।
चलिए नई शुरुआत किया है भाटिया ने। हाँ अगले साल से हमारे मामा से बड़ी करें। अगले साल से इसको बड़ा करें। अब ये जो है हम ज़्यादा विषय विस्तार से हमारे मामा ज़्यादा क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी रहे ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। थोड़ा दो शब्द मामा जी, आप